सबमिट टोकन को एक नई दिशा दे सकता है लॉन्च पैड। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने भी सबमिट टोकन को होल्ड किया हुआ है या फिर आपने स्टेक किया हुआ है तो आपको पता होगा कि पिछले काफी दिनों से पैड के बारे में चर्चा की जा रही थी और अब फाइनली पैड जो है वो भी अब रनिंग में आ चुका है, क्योंकि इसके ऊपर पहला जो टोकन है बेबे टोकन पैड के ऊपर लॉन्च होने वाला है और साथ ही साथ अब हर महीने पैड के ऊपर एक नया टोकन लॉन्च होगा। अब सवाल यह उठता है कि आखिर लॉन्च पैड होता क्या है और हर महीने लॉन्च पैड के ऊपर नए नए टोकन लॉन्च करने से सबमिट की जो कम्युनिटी है और सबमिट टोकन इसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपको बता दूं, इस वीडियो को शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हम लोग क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं जो कि हाई वोलेटाइल इंडस्ट्री है और यहाँ पर जो भी निवेश आप करते हैं वो जोखिम के अधीन होता है। काफ़ी रिस्की मार्केट है, यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट भी लोग गेन करते हैं और साथ में लोगों का नुकसान भी होता है। तो इसलिए डिस्क्लेमर आप पहले रीड कर लें और फिर आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमरजीत है और आप देख रहे हैं अमरजीत नेटवर्क। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जो लॉन्च पैड का सिस्टम है ये किस प्रकार से काम करता है और क्यों यह फायदेमंद साबित होता है। तो जैसा कि आपको पता है कि क्रिप्टो मार्केट में पर डे नए नए प्रोजेक्ट आते रहते हैं, नए नए जो क्वाइंस हैं, टोकन्स हैं, वो लॉन्च होते रहते हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम जो प्रोजेक्ट होते हैं वो अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए फंडिंग करते हैं और जिस चेन पर अपने टोकन को लॉन्च करते हैं, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं, अपने टोकन को मिंट करते हैं, उस चैनल से जुड़े हुए जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनको वो प्री सेल यानी कि लॉन्च होने से पहले ही सस्ते प्राइस पर अपना जो टोकन है उसको खरीदने का ऑफर देते हैं। ये लोग इन्वेस्टर्स को अपना जो टोकन होता है उसको दे देते हैं और बदले में उस टोकन को ले लेते हैं जिनकी उनको जरूरत होती है अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए। अब यहां पर बताते चलें आपको कि लॉन्च पैड जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। पहला सेंट्रलाइज्ड लॉन्च पैड, जैसे बाइनेंस लॉन्च पैड, कुकॉइन लॉन्च पैड, और इनको ज्यादा जो है सिक्योर माना जाता है, सुरक्षित माना जाता है, क्योंकि ये किसी भी टोकन को ऐसे ही लॉन्च नहीं करते हैं अपने लॉन्च पैड पे। अच्छी तरीके से छानबीन करने के बाद ही ये अपने लॉन्च पैड पे किसी भी टोकन की लॉन्चिंग करते हैं, यानी कि किसी भी एरू गैरू टोकन को ये लॉन्च नहीं करते हैं, इसलिए इनको ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। और जो दूसरा लॉन्च पैड होता है वो होता है डिसेंट्रलाइज्ड, जो वॉलेट के माध्यम से होता है और यहाँ पे रिस्क थोड़ा अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पे जो भी टोकन लॉन्च होते हैं उनकी जो मार्केट कैप होती है वो लो होती है। अब यहाँ पर एक चीज और जानना आपके लिए बेहद जरूरी है कि हर लॉन्च पैड के अपने कुछ ना कुछ रूल और रेगुलेशंस होते हैं जिनको फॉलो करके लोग जो टोकन लॉन्च होने वाले रहते हैं उनको प्री सेल प्राइस पर बाई करते हैं या कहीं पर उन्हें एज ए गिफ्ट के रूप में मिलता है। जैसे अगर बाइनेंस लॉन्च पैड पर कोई भी टोकन लॉन्च होता है तो उसके लिए कंडीशन होती है कि अगर आप बाइनेंस लॉन्च पैड पे जो भी टोकन लॉन्च होने वाला है अगर उसको आप लेना चाहते हैं तो आपको अपने स्पॉट वॉलेट में BNB की कुछ मात्रा होल्ड करनी होती है कुछ समय के लिए। अगर आप BNB की कुछ मात्रा होल्ड करते हैं तो टोकन लॉन्च होने से पहले ही बाइनेंस लॉन्च पैड के थ्रू आपको एज ए गिफ्ट के रूप में उस टोकन को दे दिया जाता है, एज ए गिफ्ट के रूप में। और BNB की जितनी अधिक मात्रा आप होल्ड करेंगे उतना अधिक टोकन आपको मिलता है और जितना कम आपका रहेगा उतना कम टोकन मिलेगा। यानी कि जितना अधिक आप BNB होल्ड करेंगे उतना अधिक आपको टोकन मिलेगा। तो यहाँ पर टोकन की लॉन्चिंग होने के बाद इसका जो प्राइस होता है 2 गुने से लेके 5 गुने 10 गुने तक जाता है, इसलिए लोग काफी अच्छा खासा प्रॉफिट गेन करते हैं। लेकिन वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वेट करते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है तो ऊपर ही जाता रहेगा और वहां पर अचानक डंपिंग भी आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपना जो है लॉस भी कर देते हैं। क्योंकि प्राइस ऊपर जाता है तो वो सेल नहीं करते हैं, इंतजार करते हैं और जब फिर प्राइस नीचे आ जाता है तो फिर उनका जो प्रॉफिट होता है वो मिस हो जाता है। अब हम लोग बात करते हैं सबमिट टोकन और पैड के बारे में। जो लॉन्च पैड है, क्योंकि इस पर पहला जो टोकन है बेबे, उसकी लॉन्चिंग जो है वो होने वाली है और इसकी जो बाइंग है, प्री सेल प्राइस की जो बाइंग है वो शुरू हो चुकी है। तो क्या कंडीशन है, क्या टर्म और कंडीशन है जिसको फॉलो करके आप भी बेबे टोकन को प्री सेल प्राइस पर बाई कर सकते हैं। तो पहली जो कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर आपको बेबे टोकन बाई करना है तो उसके लिए आपको सबमिट टोकन को स्टेक करना होगा करंट मंथ में। ऐसा नहीं है कि अगर आपने पहले स्टेक किया हुआ है 2 महीना पहले, 6 महीना पहले ही आप स्टेक कर चुके हैं सबमिट टोकन को तो आप बाई कर पाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको बाई करना है बेबे टोकन को प्री सेल प्राइस पे तो आपको करंट मंथ में सबमिट टोकन को स्टेक करना होगा, ये पहली कंडीशन है। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन क्या है। तो दूसरी ये कंडीशन है कि जितना भी आप स्टेक करेंगे उसका सिर्फ 5% ही आप बेबे टोकन बाई कर पाएंगे। यानी कि अगर आपने $1000 का स्टेक किया
तो 1000 का 5% यानी कि $50 का बेबे टोकन आप बाई कर पाएंगे। अगर आपने $100 का स्टेक किया तो उसका 5% यानी कि $5 का बेबे टोकन आप बाई कर पाएंगे प्री सेल प्राइस जो बाइंग का है। अब दोस्तों बेबे टोकन जब लॉन्च होगा तो लॉन्चिंग के बाद इसका जो प्राइस होगा लॉन्च होने के बाद तुरंत डबल ट्रिपल मतलब ऊपर जाएगा और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेल करेंगे। डबल ट्रिपल होते ही लोग सेल करेंगे और सेल जब करेंगे तो इसका प्राइस जो है वो फिर डाउन भी होगा। तो इसलिए अगर जो भी लोग प्रॉफिट बनाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वही लोग प्रॉफिट बनाएंगे जो लोग जब प्राइस इसका पंप करेगा लॉन्च होने के बाद और उस समय उसको सेल कर देंगे और सेल करके प्रॉफिट बुक करेंगे और प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। लेकिन जो लोग इंतजार करेंगे कि और बढ़ेगा तो वहां पे उनके साथ कुछ दिक्कत हो सकती है, मतलब वो प्रॉफिट हो सकता है बुक ना कर पाए और प्राइस जहां पे था वहां पे फिर आ जाए। तो इस बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और फिर आगे बेबे टोकन को बाई और सेल करने के लिए आपको सबमिट टोकन की जरूरत होगी, क्योंकि आप बेबे को सबमिट टोकन में स्वैप करेंगे और स्वैप करके आप उसको बाई आपको करना है या फिर सेल करना है, जो भी प्रक्रिया आपको करनी है वो आप कर पाएंगे, क्योंकि बेबे को सबमिट के पेयर में लॉन्च किया जाएगा। जैसे आप सबमिट को जब आप बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं तो उसके लिए आप सोलाना में उसको स्वैप करते हैं और स्वैप करके उसको आप सेल करना है, सेल करिए, बाई करना है, बाई करिए फिर। तो इस तरीके से आप जब बेबे टोकन लॉन्च होगा तो उसको सबमिट के पेयर में लॉन्च किया जाएगा, यानी कि उसका सेल और बाई जो होगा वो सबमिट में स्वैप करके ही होगा। अब दोस्तों फाइनल हम लोग बात करते हैं कि सबमिट टोकन और जो कम्युनिटी है इसके ऊपर इस लॉन्च पैड का क्या प्रभाव पड़ेगा जब टोकन लॉन्च होना शुरू हो जाएगा। फिर तो जाहिर सी बात है कि जो टर्म और कंडीशंस यहाँ पर रखे गए हैं उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो स्टेकिंग बढ़ेगी, क्योंकि लोग जो है टोकन को बाई करने के लिए प्री सेल प्राइस पर बाई करने के लिए जो कंडीशन यहाँ पर दिया गया है कि आपको स्टेकिंग करना पड़ेगा, तो स्टेकिंग लोग करेंगे और स्टेकिंग जो है वो बढ़ेगी। और साथ में जब स्टेकिंग बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि होल्डर्स जो भी हैं होल्डर्स भी बढ़ेंगे, और जब स्टेकिंग बढ़ेगी होल्डर्स बढ़ेंगे तो इसका जो प्राइस है प्राइस भी बढ़ेगा, यानी कि दोनों के ऊपर जबरदस्त प्रभाव पड़ने वाला है। हाँ, अगर सक्सेसफुली तरीके से यह कंटिन्यू रन करता है, कोई दिक्कत कोई एरर नहीं आता है तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी इंफॉर्मेशन थी मेरे पास मैंने शेयर किया। काफी लोग ये सवाल कर रहे थे लॉन्च पैड को लेकर कि क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे करना है, क्या होगा, तो वो मैंने शेयर किया सारी डिटेल्स। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, और अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।